बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर भागलपुर में कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठिए चाचा, बोल ना बस वो जन्नत ना जा, बोल ना बस वो। हम बोले बैठिए चाचा, बोल नहीं झारखंडी बाबा, जब जन्नत जेबन करेंगे तो बैठ के क्या करेंगे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। सभी जवान होके जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमान हो, नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। लेकिन पूरी जवानी में कभी मस्जिद नहीं घुसेगा। जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर ऐसे ऐसे हिलेगा, एकदम ऐसे ऐसे टुकरोल अब नलवा पर से 2 बुढ़वन को देखते हैं, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है। ये वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। बोले चाचा ये क्यों खुल, दोनों क्या खोल दिए? बोले गड़बड़ा के खुल गया, क्या करे। तो नमाज पढ़िए जवानी में। अब क्या होता है, जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा, बुढ़ापे में कुर्सी मस्जिद में लगाता है। हर मस्जिद में 5-6 कुर्सी। पूरी जवानी मॉल में बिता दिया, चुगली करते, राजनीति करते, पकौड़ी खाते। और जब कमर झुकने बंद हो गई तब कुर्सी में से करेगा। 5 साल के बाद मस्जिद में पलंग भी देखोगे, पलंग अभी कुर्सी में बैठा है, पलंग में सो के नमाज पढ़े। कमेटी के लोग कम इंतजाम करते हैं मस्जिद में। मार्बल है, टाइल्स है, गर्म पानी, ठंडा पानी, पंखा, कूलर, एसी, यहाँ तक के टोपी भी ला के रख दिया कमेटी वाले। फिर भी नमाजी नहीं, खाली कुर्ता पजामा मांगते। पढ़ोगे बगैर पढ़े कैसे पढ़ोगे? पूरी जिंदगी में अली बाता कभी पढ़ा नहीं, सदर कुरान खोला नहीं, हम पारा देखा नहीं, अलीफ लाम छुआ नहीं, कुरान को कभी लिया नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे? सोचिए हजरत, हम लोग जितने उलमा हैं मदरसा में पहले पढ़े हैं। जब पहले पढ़े हैं, रटे हैं, नियतनामा खरीदे, फिर उसको हफ्ता दिन रटे, तब उस्ताद के पास बैठ के सुनाए, पास किया कि हाँ याद हो गई, तब जाके आजलू नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ 13 दिन, 12 दिन, 7 दिन सब में रटते रटते लगा 3 महीना 4 महीना 10-20 को सूरत याद किए तभी नमाज पढ़। आप लोग सोचिए ना, कभी हम परा खोले ना अलिफ लाम देखे, ना सुंदर कुरान पढ़े, ना कुरान शरीफ छुए, मदरसा में बैठे, मस्जिद में घुसे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात। सब जीन, ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। अली बाता से भेंट नहीं। और जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर, कुछ नहीं जानता, झूठे, एकदम कुछ नहीं जानता। अच्छा कली वाली फलाम छुआ नहीं, वो फुसफुसाता क्या, फुसुर फुसुर फुसुर। सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है। कब तक ये खिलौना खेलोगे? अब तो मदरसे को बचा लो, मस्जिद को आबाद करो। आजाद भारत में कितनी मस्जिदों को तोड़ दिया, कितने मदरसों पे ताला लग गया। बेटा निकले सड़कों पे, गाय और जानवर के नाम पे पीट पीट के मुसलमान के जवान बेटों को मारा जा रहा। बेटियां निकले तो निकाब नोच ले, भाई निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे। हमारे मस्जिदों के मीनार से लाउड स्पीकर उतार के जमीन पर रख दे। अजान पे सवाल उठाने वालों, नमाज को रोकने वालों, सुन लो, तुम ज्यादा से ज्यादा मस्जिद को तोड़ सकते हो, लेकिन इस्लाम और मुसलमान को भारत से नहीं मिटा सकते। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ लगा दो, फिर भी दुनिया से मुसलमान नहीं मिटेंगे, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। तूने पढ़ना छोड़ दिया, तू पढ़ना छोड़ दिया। इतने लोग बैठे हो, शादी में कलमा पढ़ा, उसके बाद कलमा नहीं पढ़ पाया। सदियम पढ़ा है, वो भी ठीक से नहीं, कुछ नहीं। शादी में खाली बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वाला मुसलमान,
3-3 लाख में बेटा बेच रहा है। इतना बड़ा भिखमंगा, उससे बढ़िया रमजान में फितरा मां। हक है, वाह। 3 लाख 4 लाख में बेटा बेचने वालों, बेटी बाप से पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? बिल्कुल हाथ पांव मजबूत है, 4 लाख मांगते हो, ये रिश्वत है, ये रिश्वत हराम है। तुम हराम खाने लगे। बेटा बेच बेच के पड़ाका फोड़ते हो, बेटा बेच के डीजे, केटीएम गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? बेटी बाप से पैसा मांगने में। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। कुर्सी चेयर देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा। अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। पूरा खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, मांगना बंद कर। बिन मांगे बेटी बाप तोहफा दे दे, तोहफा समझ के ले लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। पड़ाका पैसा लेके पड़ाका फोड़ता है। पड़ाका फोड़ना बंद करो। बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ा, 10 टका 5 टका पड़ाका में कोई फायदा मिला? फिर क्यों फोड़ते हो पड़ाका? अब 2026 के बाद जब भी पड़ाका नहीं लेके जाना शादी में। मुसलमानों बहुत दिन पड़ाका फोड़ा, अब जब जाना शादी में 10-5 को बम लेके जाओ, मारो, समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत। नहीं उसमें होता है झोला में 4 गो डना माटी लेके जाओ, चारों कोना में करके समझी घर हवा, सीधे जन्नत। जब फोड़ना है 10 टकवा बंद करो, बम बांधो, बम पूरा ससुराल में हमार के खत्म। तौबा कर, तौबा। पैसे को बचा, मकतब को बना, मस्जिद को बना, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे तो मोबाइल में गेम खेल के बेटा जिंदगी बर्बाद न करे। और बेटियां इंस्टाग्राम सेल्फी फोटो रील्स, अजब माहौल है। देखे हैं कभी? हर लड़की बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रहे, कॉलेज जाती है मोबाइल लेके, स्कूल जाए मोबाइल लेके, धान खेत जाए मोबाइल लेके, घर में बैठे मोबाइल लेके, छत पे जाए मोबाइल लेके, सोए तो माथा नीचे मोबाइल। अफसोस, जवान जवान बेटियां मोबाइल। हर जहां माँ बाप रहे वहां टावर नहीं। किसी का फोन आया, माँ पूछी हाँ किसका फोन है रे? कहाँ टावर? और वहां से चुपके से निकली, बाड़ी तरफ, खेत तरफ, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियां मोबाइल ले सोएगी और कहोगे इस्लाम खतरे में। कितने घर की बेटियां रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। तौबा कर, बेटियों को रात में खासकर मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा, बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष, आई लव यू का चक्कर, घर छोड़ के हवा। नहीं अफसोस लगता? बेटी मोबाइल लेके घूम रही है। कभी मोबाइल चेक किया कितने लड़का फोटो, कितने लड़का व्हाट्सएप? 12 बजे 11 बजे जवान 14 15 18 साल की कच्ची उम्र में, उस मासूम उम्र में, अब उसको क्या पता दुनिया क्या है, माँ बाप की इज्जत क्या है, कुछ नहीं। प्यार के बुखार माथा में सवार है, बैठना क्या कहते 12-1 बजे रात तक सब सो गया, बेटी नींद नहीं आई, रील से देख रही है, मोबाइल देख रही है, यूट्यूब देख रही है, नींद आएगी। प्यार मोहब्बत की बात सुनी, दिल में ख्याल आया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का व्हाट्सएप खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। हमें जान दे दे रे वाह, हमरा बियाह न दिले मरी जाब रे वाह, झारखा मरी जाब रे वाह, पूरा खानदान तबाह। एक पागल ने सबको पागल बनाया, एक आवारा ने मोहल्ले को बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज न पढ़ के रब का मैसेज पढ़ती, जो 30 पारा कुरान अलमारी में छुपाए हो। वो किताब नहीं मेरी माँ बहन, वो रब का मैसेज है, मैसेज।
वो रब का मैसेज तेरी बेटी पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती। वो बेटियां व्हाट्सएप में चैट नहीं करती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 100% कामयाब। हाँ, कहा था हजरत 1-1.5 बजे रात तक चलेगा, 2 बजने लगा, लोग हिल नहीं रहा है। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अरे जुमा 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 हफ्ता हफ्ता पढ़वे करते हैं, फिर डरते का है हफ्ता में पढ़वे। अब वो अपने से नहीं पढ़ेगा, घर की बहू बेटी इंतजाम कर दे, जुगाड़ कर दे, तब जाके नमाज पढ़े। बीवी बहू को फिक्र है कि कल जुमा है, इसको कोई फिक्र नहीं। कुर्ता तलाश करके ला दे, गमछी खोज के ला दे, टोपी जुगाड़ कर दे, लोटा में पानी भर दे, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 1:45 बजे जाएगा। नमाज पढ़ो और दिल को, अपने दिल में रसूल की मोहब्बत की जगह दे दो। आई लव पोस्टर में लिखने से तुम आशिक नहीं बनोगे। आई लव का पोस्टर उठा के रैली करने से तुम आशिक नहीं बनोगे। आई लव का पोस्टर जाके गलियों में साटने से तुम नबी का दीवाना नहीं बनोगे। आज आई लव बुक को, तो आई लव मोहम्मद का पोस्टर तुम 2025 में देखते हो। हजरत बिलाल ने 1400 साल पहले आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो काले थे गोरे नहीं, वो बिलाल गरीब थे अमीर नहीं, वो बिलाल जो गुलाम थे आजाद नहीं, वो बिलाल ने नबी को जब दिल दिया था, इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में पांव की आवाज आती। आजकल के मुसलमान जबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। नमाजी बन जा, तब देख दिल की दुनिया बदल जाएगी। और अपने अकीदे को मजबूत रखो, मजबूत। आजकल सुन्नी के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। सुन्नी ये लोग बिदती है नहीं। अभी देखिएगा 5-6 फरवरी को शबे बारात आएंगे। उस शबे बारात में सुन्नी मुसलमान सूजी हलवा पूरी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। हम किताब में खोजेगा वो हलवा कौन किताब में नहीं देखे। सोचिए, सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, गली किशमिश खरीद के लाए हम, हर घर में बहू बेटी बनाए खाए हम, हर किताब में खोजे ढूंढे वो कितना खत्म आदमी है। सोचो, हम खा रहे हैं और वो किताब में खोज रहा है। हलवा कहाँ है? मतलब हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रखता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में रखते हैं। तुम लोग किताब में खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब झंडा लगाए रबीउल अव्वल में हम, हर किताब में खोजे ढूंढे वो हलवा। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में। बोल हम लोग किताब में झंडा ढूंढते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत आना वरना तुमको भी गढ़ दे। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए नबी के नाम पे गली सजा दो, घर सजा दो। थोड़ा सा यहाँ सजा है नबी के नाम के जलसे का, इतना सुहाना सुंदर लगता है। तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। इसलिए तो लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इसलिए इलाके के आलिम उलमा पे ज्यादा ख्याल करो। आजकल इलाके में कोई तुम में हम में पर्दा न हुआ, बढ़िया न हुआ न है
न होगा। हर शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, अरे कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि दस्तार बंदी का भी जलसा है। क्या हुजूर? दस्तार बंदी, जिन बच्चों ने आपके ये दी हुई रकम को खा के जमीन पे सो के सुबह को उठ के वजू बना के रहल निकाल के कुरान को खोल के जिसने तिलावत किया, तो वो हाफिज जी के सर पे ताज रखा जाएगा। तो आपके कमाई से खाया, आप भी बख्शे जाओगे, जिसने पढ़ा वो भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत कुरान। सुभान ये अल्लाह। महीना शबे बारात का महीना है, जिसमें घर घर कुरान खानी होती है, दुआ खानी होती है, फातिहा खानी होती है। लोग अपने अपने पुरखों को याद करते हैं, मरहुमीन को याद करते हैं। इसाली सवाब के लिए महफिले मुस्तफ़ा सजाते हैं, फातिहा खानी करते हैं। कुरान की आयतों को पढ़ के दोनों हाथों को उठा के दिल में धड़कन, आंखों में आंसू, रब की बारगाह में दुआ करते, मौला तू मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और मुझे भी बख्श दे। ये कब कहेंगे लोग? शब बारात के शब। शब बारात कब है? शब बारात कब है? 26 तारीख, 20, 13 तारीख को शब बारात है। क्या तारीख को? उस दिन हम लोग अच्छा खाना पकाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग सूजी भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, मटर बटर जटर गटर जितना चाहते हैं उतना बना लेते हैं। लेकिन खाली बना के रख लेते हैं, फातिहा पढ़ने की शक्ति नहीं। मदरसे के स्टाफ आएंगे, बच्चे जाएंगे, तब तुम्हारे घर में सूजी खाने का सिस्टम होगा। जब तक मौलाना घर में घुसेंगे नहीं, दुआ करेंगे नहीं, हलवा सूजी बना के टुकुर टुकुर बैठ के खाली देखते रहोगे। ये मौलमा किराम का एहसान है। इसलिए अपने घरों में अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि शब बारात के शब में वो कुरान की आयत को पढ़ेगा, दुआ करेगा, हाथ उठाएगा, ताकि वो भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसीलिए हाफिज कुरान के सर पे ताज रखा जाएगा। आपकी कमाई का खाया, आपके इलाके मदरसे में रहा, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे ने आपके गांव में रह करके कुरान को पढ़ लिया है। और वो जब कुरान को पढ़ के घर जाएंगे, कसम खुदा को उनके बाप का सर ऊंचा होगा, उसके माँ फख्र करेगी। अरे किसी के नस्लों में किसी का दूध पी के बेटा शराबी बन जाता, किसी का दूध पी के बेटा जुआरी बन जाता, किसी का दूध पी के बेटा बेईमान बन जाता, लेकिन ये मेरा बेटा है जिसने मेरे सीने से दूध पी करके हाफिज कुरान बना है। वो माँ भी फख्र करेगी। आज का ये बच्चा लोग, ये जितना बैठा हुआ है, ये लोग जितना 12-13 साल है, ये पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा है। ये लोग रात रात भर मथवा सटा के गलिया में बैठ के 10 बजे रात तक मर 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 मरे मरी मरतिया पार है। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है, तेरा बाबू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि खतरे में आ जाए। इन बच्चों के हाथों में किताब पकड़ा दो, पोथी पकड़ा दो, ये बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, माँ बाप के पास आएंगे, सलाम करेंगे, और ये सोचेगा कि कुरान में जो वाबिल वालिदैन एहसान लिखा है, माँ के साथ हुस्न सलूक पेश करो, माँ अपने वालिदैन के साथ हुस्न इख्लाक से पेश आओ। जब वो पढ़ेगा तब कहेगा। थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया शब बारात के चांद में, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना।
आमीन। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ, और कितना तो मोहल्ले के मस्जिद जाना चाहते हैं, वो भी हाथ उठाइए। हाँ, मदीना लगता है यही साहिबगंज में है का? है तो पर्चा तो उठा देता, टेम्पू में जाएगा मदीना? टेम्पू में बैठ के मदीना जाएगा का? मोहल्ला मस्जिद नहीं जा पाता, मदीना जाएगा। पहले मोहल्ले के मस्जिद में जाओ, अल्लाह के बारगाह में सजदा करो, रब को मनाओ और दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तुम दुआ करोगे कबूल होगी तो तुम अल्लाह के रसूल मदीना बुला लेंगे। इसलिए थोड़ी देर बैठिए, मेरी तकरीर सुनिए, सिर्फ सुनिए, खाली तकरीर सुनिए। मुसलमानों, आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक तकरीर खाली सुन रहा है। जिस दिन मुसलमान तकरीर पर अमल कर लेगा तो 10 जलसा जाने की जरूरत नहीं, एक तकरीर काफ़ी है। मोहल्ले के इमाम की तकरीर अगर जुम्मा के दिन सुन लोगे और अगर अपने आप को बदलना चाहोगे तो पूरी ज़िंदगी में एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं बदले। माँ बहने बहू बेटियां भी बहुत तादाद में बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना है, जरूरी है एक दो खुराक इनको देना। इसलिए इन लोगों को नमाज जब पढ़ने कहिएगा, दादी चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बहन जी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बहू तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, इन लोगों का बहाना देखिएगा, बोल मौलाना साहब छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा तो बच्चा काहे रहेगा। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना, चाची नमाज नहीं पढ़ते हैं, बस झारखंडी बाबा माथा नहीं छोड़ता है, बड़ा दर्द करता है। और जहाँ कहीं कह दीजिए मज़ार में जाना है, कहाँ उर्स लगा है, कहाँ पीर बाबा है, कहाँ हजरत है, कहाँ बाबा आए हैं, झोला में 3-3 गो बोतल लेके जाएगी पानी पढ़वाने। मज़ार में घूमने दीजिए, 1.5 घंटा घूम लेगी और जाकर के झुलवा झूलेगी, कहीं गुपचुप खाएगी, जहाँ ज़्यादा लेट रहेगा वहाँ सेल्फी लेगी और मुँह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। नमाज पढ़ने कहिए नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन याद रखना माँ बहने, अरे तू माँ हो तो कदम में जन्नत है, तू माँ है दुआ में गारंटी है, तू माँ है आंचल में बरकत है, तू माँ है चेहरे से मुसीबत टल जाए, अगर तू माँ है तो औलाद के लिए कदमों में तेरी जन्नत। ए बेटा तुम लोगों को सुभान अल्लाह नहीं कहना है, जिस टाइम में सुभान अल्लाह करने के टाइम में रहेगा उस टाइम में तुम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करेगा। इसलिए बढ़िया है कि तुम लोग चुपे रहो बेटा। तुम लोग कितना सुभान अल्लाह कहेगा मुझको पता है। जो लड़का लोग कभी जिंदगी में स्कूल जाता नहीं, मकतब में बैठता नहीं, मौला से सलाम करता नहीं, माँ बाप की खिदमत करता नहीं, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, मेरी तकरीर को सुनो, ताकि सुनोगे तो आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारा दिल में जो कदरत है, जो गंदगी आहिस्ते आहिस्ते साफ हो जाएगा। आप लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं, हम तो कहते हैं तिरपाल में चढ़ के सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इतना समझाएं कि बैठ जाइए, और जब बैठवे नहीं कीजिएगा तो हम जबरदस्ती काहे बैठाएंगे, जबरदस्ती काहे बैठाएंगे। जब बैठना ही नहीं है तो खड़े रहिए, हम तो कहते ऊपर से चढ़ जाएंगे। अजीब बात है, जब जलसे में मजमू महफिल में लोग बैठे हुए बैठना चाहिए ना। कब तक जिंदगी भर हम लोग को मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बंधु, साथियों कब तक करवाओगे भैया? कम से कम अब तो हम लोग को बात सुना दीजिए। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? अरे भैया नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़बे करते, डरते का है? हफ्ता में तो पढ़बे करते हैं 2 रकत पढ़े, वो भी 12:45 बजे जाएगा, 5 और बाकी रहेगा, तब जाएगा जुमा पढ़ने। वो भी अपने से नहीं जाएगा, घर की बहू बीवी जब तक इसको जुगाड़ नहीं देगा, कपड़ा खोज के बीवी दे, है ना, तोलिया का गमछा खोज के बीवी दे, लुंगी खोज के बीवी दे, टोपी खोज के बीवी दे, तब ये नमाज पढ़ने जाएगा। लगता है मक्का जा रहा है। 2 रकत नमाज पढ़ेगा, टोपी बीवी खोज के देगी। अगर टोपी नहीं मिल पाई तो अपनी बीवी कहेगा जुम्मो पढ़ के होने दो, उसके बाद तुमको बताते हैं, तुम टोपी जोड़ ले क्या बोल। ये कौन
जो 2 रकात जुमा ना पढ़ सके वक्त पे और कहे इस्लाम खतरे में है, और वो भी कुछ नहीं जानता जितने लोग बैठे हो। ए बाबा चुप रहे बेटा, इन लोग को भगा देंगे, इसको भगाओ यहाँ से। सब यहाँ चोनी अठनी बैठा हुआ, बर्बाद कर देगा जलसा। ये चोनी अठनी सब बर्बाद करेगा जलसा। इनको उधर कोना में कर लो। ये बड़ा बड़ा चेहरा दाढ़ी वाला सामने रहना चाहिए, दाढ़ी वाला। आजकल तो इतना स्टाइल हो गया हजरत कि दाढ़ी भी गए मोछ भी गए। हाँ, दाढ़ी साथ साथ मोछ भी। दाढ़ी मोछ इसलिए रखना चाहिए ताकि दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी मोछ रखना चाहिए। वरना जब छोटा बच्चा गोद में आता है तो वो कैसे पहचानता कि माँ के गोद में है, बाप के गोद में। जो ही बचवा गोद में आता है मुँह छूता है, ये बाप है कि माँ है। देखा दोनों का मुँह बराबर है तो बचवा परेशान रहता है, या अल्लाह हम किनके गोदी में है, भूख लगी है तो मांगेंगे किसके, दोनों मुँह में बराबर है। इसलिए बाप को दाढ़ी मोछ रखना चाहिए ताकि बचवा छू के कहेगा ये बाप है, माँ नहीं है, इससे कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ? ये पहचान है, तब ना पहचान पैदा करोगे। इसलिए जरूरी है अब अपने बाल बच्चों को पढ़ाना। वक्त नाजुक है। आप जितने लोग बैठे हो हम लिख के दे सकते हैं, लिख के 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। ये लोग नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम लिख के दे सकते हैं। ये मदरसे के बच्चे पूछिए 10 दिन रटे तब तहियात याद किए, हम लोग 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 2-3 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए। आप लोग ने कभी मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न असलन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, न कभी मदरसा गए। आप लोग बगैर पढ़े हुए जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं और नियत, अरे बाप देखिएगा मस्जिद जाएगा अल्लाह ऊपर, खाली फूस 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 लाता 1.5 पारा हो गया, अरे कुछ हो नहीं जानते। हम लिख के देते हैं हजरत, कसम खुदा की नियत करेगा देखिएगा अल्लाह, और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है, और उंगली नमाज में उठाएगा, तहियात में दोनों उठा देता है। पूछे दादो एक एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा है मौलाना साहब, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। बोल तू नमाज तक ना पढ़ सके, सजदे में सजदा ना कर सके, इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी इन बच्चों की बची है, इनके हाथ में किताब पोथी दे दो, मकतब मस्जिद मदरसा कॉलेज स्कूल में बैठा दो, ताकि ये बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मदरसे में जाके अपने आप को बैठेगा और रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अभी शबे बारात में ये बहू बेटी जितनी बैठी है सबके घर में कुरान शरीफ है, और सब पढ़ने लिखने वाली औरतें हैं। 2-4 को पहले दौर के नहीं पढ़ी है, अभी जितने जनरेशन की लड़कियां सब पढ़ी लिखी है, लेकिन कभी बेटी को कुरान पढ़ते देखे घर में? कभी कुरान पढ़ते देखे? कभी पढ़ते देखे? कभी बहू को देखे? हाथ में रिमोट देखे होंगे, पास में मोबाइल देखे होंगे, सामने LCD देखे होंगे। कुरान शरीफ लाती है शादी में, सब शादी में जब बहू सब उतरती है तो ऐसे उतरेगी लगता है एकदम कछोछा शरीफ से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। और कुरान शरीफ से पूरा मोहल्ला दिखा के अलमारी में सेट, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, सामने LCD, खत्म। नहीं पढ़ती। एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे, और उसकी सास मरबेन करेगी, कुरान शरीफ खोलेंगे। अब शबे बारात में भी कुरान शरीफ पढ़ती होगी 1-2 चांद देखने बाद 1-2 पढ़ती है। और शबे बारात में जब 9 महीना बाद, 13 महीना बाद, 11 महीना बाद कुरान शरीफ निकालेगी, पढ़ पाएगी? ये तो घसबिदिया है। सप्ताह पढ़ती लेकिन नहीं पढ़ेगी। 9 महीना बाद कुरान शरीफ झाड़ झुड़ के निकालेगी और 10 मिनट तक देखेगी और देख करके मथवा हिलाएगी, लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं पढ़ पाती। हम चैलेंज करते हैं, 10 महीना 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाले, एकदम इस तरह पढ़ेगी, अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है।
हम बोले कोई मरा नहीं, लगता है बोली इस तरह पढ़ेगी तो कोई जरूर मरेगा। अगर यही सप्ताह सप्ताह ये आदत बना लेती, शोहर जुम्मा के दिन मस्जिद जाता, ये सोचती आज जुम्मा है, हफ्ते की ईद है, मुसलमानों का त्यौहार है, कोई इतवार को मनाता है त्यौहार, कोई शनिचर को मंदिर जाता, कोई इतवार को मंदिर जाता, कोई शनिचर को गुरुद्वारा जाता, कोई कलीसा जाता, कोई चर्च जाता। हम मुसलमानों के धर्म में, हमारे मजहब इस्लाम में जुम्मा के दिन में नहा धो के इत्तर खुशबू लगा के शोहर को बनता के मस्जिद जाए। बीवी मस्जिद नहीं जाएगी, बीवी मजार नहीं जाएगी, बीवी कब्रिस्तान नहीं जाएगी, बीवी जनाजे में नहीं जाएगी, बीवी लड़ाई के मैदान नहीं जाएगी। जुम्मा पढ़ेगा शोहर, मस्जिद जाएंगे शोहर, ईद बकरीद में शोहर, जनाजा लेके चले शोहर, मजार में चादर चढ़ाए शोहर। तू ना जा, तू घर में कुरान खोलना, तिलावत करते रहना। जब जुम्मा के दिन शोहर घुसे मस्जिद, तुम घर में मुसल्ला बिछाना, वो सजदा मस्जिद में करेगा, तुम कुरान यहाँ पढ़ना, वो जुम्मा पढ़ के घर घुसेंगे, तुम उसी मुसल्ले पे पढ़ते रहना, 2-4 रुकू पढ़ लेना। ठीक 1-1:30 बजे शोहर घर आएंगे, तुम कुरान शरीफ को समेट लेना, मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, शोहर सामने होगा, सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेगी तब ना। अगर हर जुम्मा को बीवी सब, बहू सब कुरान पढ़ने को आदत बना ले, और शोहर ठीक जुम्मा पढ़ के घर घुसे, अस्सलाम वालेकुम, कितना सुंदर लगेगा घर। लेकिन ये लोग सलाम जिंदगी में कर भी नहीं करते। एक दिन करेगी खाली ईद में HD सलाम, ईद में 5G सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार आज पड़ी है। ठीक दरवाजे पे आइए, एकदम बीवी देख रही है, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोला आ रहा है, आज नहीं छोड़ेंगे, आज ईद है बेटा, आज सलाम की ईद है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, और ईद के दिन अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हैं। ये लोग सलाम करते, मेरी माँ बहन याद रखना, नबी की बेटी फातिमा है, फातिमा जहरा है, अली तिजारत में है, नबी की बेटी फातिमा इबादत में है, अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। जब तक मौला अली घर नहीं आते, फातिमा जहरा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, सर पे दुपट्टा रख लेती, उसी मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ पढ़ के रात बिताती। तब तक अली बाहर होते, 12-1 बजने लगा, अभी तक शोहर अली घर ना आए। नबी की बेटी फातिमा जहरा हसन हुसैन को सुला देती है, मुसल्ले पे बैठती है, दोबारा वजू करती है, कुरान खोल के तिलावत करने लगती है, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। वो नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी ये लोग इंतजार करेगी। न अली घर नहीं आते तो फातिमा खाना नहीं खाती थी। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, रात भर हम नहीं आएंगे घर तो वो खाना खाएगी। 9 बजते बजते कुलूप टाटी लगा के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। आप कहाँ रहे कोई मतलब नहीं। आप दरवाजा खटखटाइए, गए सो गए, का दरवाजा खोलो, टाटी खोलो, बोला अभी तक कहाँ मरे थे? आप कहिएगा खदान में गिर गए थे। अजीब हाल हो गया है। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो और बेटों को भी पढ़ा दो, मदरसे में बैठा दो, मदरसा दिखा दो। जब आप हजरत बाबा बहाउद्दीन कादरी के दरबार में मदरसे में तेरे बच्चे बेटा बेटी जाएंगे, सुबह जब वो पढ़ाओगे सलाम पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो पढ़ेगा तब ना। यहाँ इंग्लिश मीडियम में तो जाता है लेकिन पढ़ता नहीं। मुसलमान कितना पढ़ता है? 3, 4, 5वां फुसका फुसकी, 6वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां लुंगी समटा समटी, 8वां राजमिस्त्री रंग पचौड़ा, खदान यहाँ वहाँ ड्राइवर बन के बैठा है। उससे ज्यादा नहीं पढ़ता है। हम ही लोग बचे हैं कि दुनिया बची है, हम ही लोगों की वजह से। हाँ, ये लोग क्या करेगी?
कुछ मतलब नहीं, कब सुबह कब शाम कब अजान कब दुआ, कुछ नहीं। इसलिए बेटा बेटी के हाथ से मोबाइल को छीन लो, वक्त बचा है, वक्त बचा है, वक्त बचा है, बर्बाद हो जाओगे। खास करके जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना दोस्तों, वरना बर्बाद हो जाओगे, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है, अश्लील जमाना है। इन बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन के कुरान पकड़ा के कनीज़े फातिमा बना दे। कसम खुदा को उनके नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे वो बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आजकल मोबाइल का दौर है, जितना लड़का है सबके हाथ में मोबाइल, जितनी लड़कियां बहू बेटी है सबके हाथ में मोबाइल। कॉलेज जाए तो मोबाइल, घर में रहे तो मोबाइल। ये मोबाइल ने पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है लोगों को। कुरान के पढ़ने की खुशबू तेरे घर से चली गई मोबाइल की वजह से। एलसीडी आई, तुम्हारे घर से बरकत निकल गई। टीवी घर घर में हो गया, कुरान कहाँ समेट के रख दिया पता नहीं चलता है। ए मुसलमानों, अब भी वक्त बचा है, जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, वरना आपने कोडरमा का मसला देखा होगा। इसी झारखंड के सरजमीन पर, कोडरमा की सरजमीन पर सुने होंगे, 18 साल की जवान बेटी नकाब पहनती थी, घर में बैठती थी, लेकिन उनके माँ बाप ने दीन की तालीम नहीं दिया, कॉलेज आना जाना करती थी। पता है, पंडित ब्राह्मण लड़के से शादी करके चली गई और वीडियो बना के जारी किया, सुने होंगे आपने। रांची में सुना होगा, हिंद पीढ़ी में 2 बहनें घर से निकल गई, चली गई। खुदा के वास्ते बेटी मोबाइल लेके छत पे जाए तो नजर रखो, खेत के तरफ जाए तो नजर रखो, खान तालाब के तरफ जाए तो नजर रखो, घर में रहते हो नजर रखो। इसलिए कि आजकल मोबाइल में बहुत बर्बाद हो गया है। बड़ा बड़ा गेट लगा के घर में बेटी को रख के मोबाइल हाथ में देके कोई फायदा नहीं है। बेटी को खुले में झोपड़ी में रख देना, कनीज़े फातिमा बना देना। वो बेटी रात को मोबाइल देख के नहीं सोएगी, जब बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते और खुले आंख से अलग। वरना कसम खुदा के हम लोग देखते हैं हजरत, जितना आवारा लड़का है 20-22 साल का, न दीन धर्म से मतलब नहीं, कान में हेडफोन लगाया और एकदम 12 बजे 11 बजे रास्ते में देखते हैं, प्रोग्राम करके जाते हैं, मथवा हिला रहा है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल है रे, ये दिल यहाँ वहां मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दे बेटा, तब जीने का मजा देख लेना है। इसलिए कि मजहब इस्लाम में काला गोरा देखा नहीं जाता, अमीर गरीब देखा नहीं जाता है। इसलिए कि हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, साहबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। इसलिए ये है, यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बरादरी का कैद नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। ये किसी और का धर्म होगा जो वीआईपी कोटा होगा, किसी और का धर्म होगा जो अलग मंच लगा होगा, ये किसी और का धर्म होगा जो रिश्वत लेके वो धर्म करता होगा। ये मजहब इस्लाम है। डॉक्टर भी आए तो झुक जाए, मौलवान भी आए तो झुक जाए, पीर भी आए तो मस्जिद में एक सब में झुक जाए, मंत्री आए झुक जाए। एक लड़का मामूली मदरसे का है, वो अगर इमामत के मुसल्ले पे है, अपने वक्त के डॉक्टर हो, अपने वक्त के वजीर हो, अपने वक्त के मंत्री हो, लेकिन वो हाथ उठा दे तो उनके पीछे सभी हाथ उठा देता है। यही तो मजहब इस्लाम है, यही मजहब इस्लाम है। आप लोग थके नहीं ना? 1-1.5 घंटा सुनिएगा। मैं कितनी देर बोलूं? 1 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहेब घर नहीं जाएंगे, इधर से घुमा के देवघर लेके भर्ती कर दिए हैं, होश नहीं आ रहा, 3 घंटा बोल दिया है, लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। कल कहाँ भागलपुर में थे इस टाइम में, परसों इस टाइम में कटिहार में तगड़े थी,
उसे ये 6 तारीख को कहाँ तकरीर थी मेरी किशनगंज में, 5 तारीख 7 तारीख को, 6 को कहाँ भद्रक उड़ीसा में थे, फिर कहाँ टाटा में थे, और कल इस टाइम में मेरी तकरीर हजारीबाग बड़का गांव में होगी, रांची के करीब। कल इस टाइम में दिन भर भागना, रात भर जागना, अल्लाह व रसूल का ये करम है, मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ है। किन की दुआ? नौजवानों, मौलाना से दुआ बाद में लेना, पहले माँ बाप से दुआ लेना। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे, हम लोग दुआ में कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी साहब दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं, क्योंकि आका फरमाते ना मौलाना के कदम में जन्नत, ना मुफ्ती के कदम में जन्नत, ना हाजी के कदम के नीचे जन्नत, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मंत्री बन जा, मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते शब बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 शख्सों की दुआ शब बारात में कबूल नहीं होती है। साहबे कराम अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो 3 शख्स कौन है? आका फरमाते पहला वह शख्स है जिनके माँ बाप जिस बेटों से नाराज रहता है, वो बेटा शब बारात में इतना आंसू बहा के रोए कि समंदर बन जाए, माथा जमीन में इतना पटके के गड्ढा हो जाए, हाथ इतना उठाए कि आसमान चला जाए, फिर भी उस बेटे की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है जब तक उस बेटे से माँ बाप राजी नहीं हो जाता है। इसीलिए मुसलमानों जिनके माँ बाप अभी नाराज है, शब बारात आने से पहले माँ बाप के पांव पकड़ लो, हाथ को चूम लो, माँ के सामने माफी मांग लो, माँ माफ कर देना, तू माफ करोगे तो अल्लाह माफ करेगा। ए माँ बाप तेरे रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आजकल के नौजवान हजरत 18-19 साल तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा, भाई के साथ बैठेगा, बहन के साथ खेलेगा, आपस में सब बैठ के गप करेगा, लेकिन जहाँ घर में बीवी आ गई, जहाँ नौजवान की शादी हो गई, जहाँ घर में बहू घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी घुस गई है। क्या जो कह के फूंक देती है कान में, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब फूका फाकी नहीं करती है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए है। ये सब बात जो है वो बरहरवा के ऊपर की है। क्या जो कह देती है रे बाप, जहां शादी हुई, लेकिन याद रखना एक माँ बाप को माँ बाप समझना। शबे बारात के शब है, रहमत की बरसात है, कुरान की तिलावत करके माँ बाप के कब्रों पे जाना, अगरबत्ती लेके मत जाना। शबे बारात में अगरबत्ती लेके जाना फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं। ये मुसलमान एक आदत बना लिया, 2-2:30 बजे रात इतनी अगरबत्ती ले जाकर के, माचिस ले जाके बाप के कब्र में ऐसे जलाता है, लगता है रॉकेट पटाखा छोड़ने वाला है। हम मुसलमान सुन्नी हैं, बरेली हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हमारे मसलक में कब्रिस्तान जाना दुरुस्त है, कब्रों की जियारत करते हैं। हम लोग शबे बारात में हलवा पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, हम लोग पूड़ी बनाते हैं, हम लोग सूजी बनाते हैं। कुछ लोग नहीं बनाता है और उल्टा एतराज करता है कि झारखंडी बाबा आप लोग जो हलवा पकाते हैं वो हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोल हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, बोल हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते किताब में थक गए, बोले हम लोग कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। अब हलवा कौन किताब में है, ये कौन हो बात है? हलवा खाने की चीज है, पका के बना के खा लो। अब हलवा किताब में खोजे, पूरी किताब में खोजे, पराठा किताब में खोजे, चिकन चिल्ली खाता है तब किताब में नहीं खोजता। हलवा हम लोग पकाते हैं, शब बारात की शब है, आलस्य करने की सुन्नत है।
वैसे अपने घर में नहीं बनाएंगे, लेकिन जब तेरे घर आ जाएगा वही समझी, अगर बाई चांस से अगर वो लोग है कोई, और अगर तेरे घर आ गया समझी जी, और अगर शबरात के हलवा पूरी दे दिए तो गर्दन तो ठूसेगा, तब नहीं कहेगा इना जायज बिदत है। जब अपने घर में बनाएगा तब किताब में खोजेगा, और जब घर में पाप दे दीजिएगा प्लेट में तब कोई किताब नहीं, खाली पानी खोजेगा हाथ धोने के लिए। एकदम हमारा भालो लगला, बड़ा भालो है, हम खा के कर दूंगा। लड़ो मत पढ़ो, ये उसे दुनिया उसे मुबारक हो, मेरा मसलक मुझे मुबारक हो। हम कब्रों पे जाते हैं, वली के दरबार जाते हैं, मजार में चादर चढ़ाते हैं, वहां पे दुआ करते हैं, अल्लाह समझ के नहीं जाते, अल्लाह वाला समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। हम खुदा समझ के नहीं जाते, हम बंदा समझ के जाते हैं। बहाउद्दीन कादरी के दरबार में जाते हैं, ये खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा नहीं है। कुछ लोग इस सुन्नी बरेली कबर पूजता है, कबर पूजुआ है, ये लोग शिर्क का बिदअत करता है। अच्छा हम लोग पागल है,